हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइड? गाइड यहाँ कहाँ मिलेगा? सरभंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरभंगी, सरभंगी। कब से मिले नहीं दोस्त, कैसे हो शिवाय? जरूर कोई परेशानी होगी इसलिए मुझे याद किया। सरभंगी, हाँ। हमें वहां ले चलो जहां पर मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये अंगूठी सच में है और मेरी किस्मत, मैं अंगूठी के मालिक से मिला। तुम्हें खतरों का अंदाजा है ना शिवाय? और तुम्हें पता है ना वहां पे कैसे कैसे खतरे आएंगे शिवाय? जानता हूँ, तुम मुझे वहां ले चलो। और मुझे क्या मिलेगा? देख सरभंगी, तूने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसके बदले मैंने तुझे कुछ ना कुछ तो दिया, फिर चाहे वो खजाना हो या फिर तूने मेरे से कुछ भी मांगा। लेकिन ये जो रिजरेक्शन है ना, मुर्दे को जिंदा करना, ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, और वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ। इसलिए यार ये एहसान कर दे, लेकिन मैं कभी ना कभी ये एहसान भी चुका दूंगा तेरा। और तू भी क्या याद रखेगा, किस बड़े इंसान से पाला पड़ा था, लेकिन उसके बदले तुझे खून देना होगा। ओए। हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। वाह अंगूठी वाले, मान गए। चलो मेरे साथ और खुद चल के देख लो मैंने शिवाय का खून क्यों मांगा। गुरुदेव, समय हो चुका है। उत्तम, हमारी योजना आरंभ हुई। इन्हें मालूम ही नहीं किस खतरे को इनका इंतजार है। अरे ये जा कहाँ रही हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे डरी हुई हैं? उनका बेटा मरा है बंटू, हम सोच भी नहीं सकते उन पे क्या बीती है। निशु, यही है मेरी फ्रेंड जिससे मिलने में यहाँ आई हूँ, ताकि मैं अपने रॉकी की आत्मा के लिए एक रेकी सेशन करवा सकूं, उसकी आत्मा को सुकून पहुंचा सकूं। अब बताओ, मैंने ऐसा क्या गलत मांग लिया कि तुम लोग को मेरा यहाँ पीछा करना पड़ रहा है? हमें बस आपकी चिंता हो रही थी। तुम मत करो ना मेरी चिंता। अगर करना है मेरे लिए तो सिर्फ इतना करो कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं निशु के यहाँ जा रही हूँ। मामा जी, हम बहुत सॉरी हैं। देखिए,
आप मानो या ना मानो, हम आपकी फैमिली हैं। अगर कुछ भी हो तो प्लीज हमें कॉल करें। चलो। सही तो कह रही थी वो बंटू, हमें उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। सारा, तुम भी परेशान लग रही हो। परेशान तो रहूंगी बंटू, जब तक वीर शिवाई सही सलामत वापस नहीं आ जाते। भगवान करे वो लोग ठीक हो। ये निशु कौन है? पता नहीं। वो काम कर ले जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। मामा जी, हमें बहुत खराब लग रहा है और आपकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। मामा जी, आपको क्या लगता है वीर भैया और शिवाय बाबा को वापस ला पाएंगे? अगर ऐसा हो जाए मैं तो चमत्कार ही कहूंगा बेटा। जीजा जी अगर वापस आ जाएं, तुम्हारे पापा तुम्हें दोबारा मिल जाएं, बहुत खुशी होगी मुझे। ये रात अभी हमारे लिए बहुत लंबी है, उम्मीद जिंदा रखना बेटा। चिंता तो मुझे तुम्हारी मामी की हो रही है। मैं जानता हूं कि वो रॉकी की मौत को सह नहीं पाई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। याद रखो, जो तुम चाह रही हो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी अपनी जान भी जा सकती है उसमें। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक लेडी से मिलवाऊंगी। कुंतल कामनी नाम है उसका। सिर्फ वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। जो तुम्हें चाहिए उसे कर पाने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। कहाँ मिलेगी ये कुंतल कामिनी? बहुत अजीब सी वाइब आ रही है यार मुझे। ये जगह वाकई में बहुत सारी इविल एनर्जी से घिरी हुई है। ये वही जगह है जहां पर कोल्हाल युद्ध हुआ था। वो 12वां युद्ध जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें शुक्राचार्य के दोनों बेटे संदा और मारका मारे गए थे। ये कहानी मुझे मेरे पापा सुनाया करते थे। काफी घमासान युद्ध था वो। बहुत ज्यादा। शिवाय, तूने प्रॉमिस किया था। जरा सा खून चाहिए और शिवाय द ग्रेट, इसे दर्द थोड़ी ना होता है। इसे दर्द क्यों हो रहा है? ये कोई नॉर्मल डैगर नहीं है। तू कुछ मत करना, यह असुर विद्या का पार्ट है। शिवा। यह सूरी खून है रिंग मास्टर। इसकी कीमत का आइडिया भी तुम्हें नहीं। अब ये जगह पूरी तरह से तुम्हारे लिए तैयार है। भाग जा।
रिंग मास्टर, ऑल द बेस्ट। आज तक इस पूरी प्रक्रिया से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। थैंक यू। और दोस्त भाई यहाँ से चल। वीर, याद रखना, इसके आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है, भयानक। आर यू रेडी? मेरा काम शुरू होने वाला है। ये ब्रह्मलोक है। यहाँ से हम अनेकों लोकों में विचरण कर सकते हैं, समय सीमा से परे। हमें जब भी किसी मनवांतर तक पहुंचना होता है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सरल नहीं है, परंतु असुर समाज के लिए ये करना पड़ता है। हमें निश्चित करना होगा कि अंगूठी को प्राप्त करने के युद्ध में असुरों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसे सही किया जाए, और ये संभव है। विकट मनवांतर में जाकर ध्यान रहे, केवल हमारी आत्मा ही यात्रा करती है मनवांतरों की। हमारा शरीर यहीं रहता है। आत्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र लौटना आवश्यक है। देख वीर, मैं मृत्युजीवनी मंत्र करूंगा, लेकिन तू अमरनंदा का खून है, इसलिए तुझे भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। तेरा ब्लड, तेरी एनर्जी, इन्हीं सब से इन्हें जिंदा करने की पावर मिलेगी। थोड़ा ब्लड, थोड़ी एनर्जी इनकी बॉडी में हमें ट्रांसफ्यूज करनी होगी। एग्जैक्टली जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट? हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ब्लड नहीं दे रहे, एनर्जी भी है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं विद्या वाला पार्ट कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन तुझे करना है वीर, जिसमें इस रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन शिवाय, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुझे कुछ हो गया तो? यहाँ तो मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए आए। और ब्रो, मैं असुर हूँ, महादेव का भक्त, मैं खुद को बचा लूंगा। मैं शायद अपने आप को ना भी बचा पाऊं वीर, लेकिन तेरे पापा अमरनंदा को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय, हमने आपस में कितनी लड़ाई करी, मैंने तुझे धमकाया, तुझ पर अटैक किया, पर फिर भी तू ये सब मेरे लिए कर रहा है भाई। देख, मैं जानता हूं कि हम यहाँ पापा को बचाने के लिए आए, और तू खुद को भी बचा लेगा, लेकिन फिर भी यार चिंता तो होती है ना। आफ्टर ऑल तू मेरा भाई है। डर मत वीर, अपने अंदर के जो डर है ना, निकाल दे, कुछ नहीं होगा। तुझे महादेव ने चुना है वीर, महादेव ने। तेरे पास ये रिंग है, इस रिंग पर भरोसा रख। बस डेंजर्स का याद रखना, सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो कुछ भी हो सकता है, असुर, एक चुड़ैल, एक पिशाच, कुछ भी। और तब तू उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद से, खुद की ताकत से, और उसमें तेरा साथ देगी ये चंद्रहास तलवार। मंत्र याद है ना? महादेव कृपा कीजिए,
हम दुष्ट और बुराई, अंधकार और मृत्यु के इस रास्ते को आसानी से पार कर सके। अपना आशीष हमारे ऊपर बनाए रखिए और कोई भय और कोई समस्या हम तक पहुंच ना पाए। वीर, अपने अंगूठी वाले हाथ को अपने दिल के पास रख ले और जब मैं जाप करूं तो फील करना कि तेरी लाइफ एनर्जी अंगूठी की तरफ फ्लो कर रही और वो सीधा अमरनंदा की तरफ जा रही है। क्या चाहिए तुम्हें? कुंतल कामिनी, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी है। सबको मिलना होता है उनसे। तुम्हें क्या काम है ये बताओ। ये देखिए, मैं और भी दे सकती हूँ। वो जितनी कीमत मांगेगी मैं सब दे सकती हूँ। प्लीज मुझे आप उनसे मिला दीजिए, प्लीज। जो तुम्हें चाहिए उसकी कीमत अनमोल है, चुकाई नहीं जा सकती। ध्यान से, वो मूर्ति श्रापित है। कुंतल कामिनी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मैं जानती हूँ कि आप मृत आत्मा को बुला सकती हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या आप मेरे रॉकी को उसे वापस ला सकती हैं? शिवाय तो गहरे ध्यान में चला गया है। सब बहुत अजीब लग रहा है।
या तो ये एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और तब तो उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद की ताकत से। कॉन्सेंट्रेट, फोकस। बंटू, बंटू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सारा, देखो, उन दोनों ने हमें स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है। अब अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो इंतजार। सारा, हमें बहुत अजीब लग रहा है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। बहुत लंबी लग रही है रात। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि पापा वापस आएंगे कि नहीं। क्या वीर भैया, वीर, शिवाय और अंकल तीनों घर में एक साथ एंटर करेंगे। ऐसा विश्वास तो हम रख ही सकते हैं ना, उम्मीद रख सकते हैं, है ना। और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, प्रे। देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं जो आपसे काम करने के लिए कह रही हूँ उसकी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। मैं सब देने को तैयार हूँ। पहले मैं समझती हूँ कि काम कैसा है, किसके साथ करना है, उसके बाद कीमत तय करती हूँ। और जरूरी नहीं कि हर चीज की कीमत पैसे से लगाई जाए। वैसे भी मैं आपका केस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं आपके मरे हुए बेटे को जिंदा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, देखिए प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं चाहती हूँ आप कर सकती हैं। आप कोई तो तरीका ढूंढ निकालिए। मेरे प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जैसी माएं कितनी आती हैं यहाँ पर अपने मरे हुए बेटे से बात करने के लिए। लेकिन आपकी जैसी माँ मैंने पहली बार देखी जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती है। लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये नामुमकिन है। देखिए मुमकिन तो ये भी नहीं था ना एलियंस का धरती पे आना, लेकिन वो आए ना, मुमकिन हुआ ना। वो आए भी सबको तबाह करके भी चले गए, तो ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना। मेरा बच्चा भी तो वापस आ सकता है ना। देखिए, मैं वही कर सकती हूँ जो मैं करती आई। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके मरे बेटे से आपकी बात कराऊं तो वो मैं करवा सकती हूँ। हाँ प्लीज मेरे बच्चे से बात करवा दीजिए। मेरी सॉरी। आपको पता है मेरा बच्चा जब से गया, उसके जाने से पहले मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। प्लीज मेरे से बात करा दीजिए। ठीक है।
अपना हाथ यहाँ पे रखो। अब अपनी बेटी के बारे में सोचो, उसके साथ बिताए सारे लम्हे सोचो, याद करो उसे। तब तक मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रॉकी, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती, तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें याद कर रही है, तुम्हें बुला रही है। अगर तुम यहाँ आसपास हो तो इशारा करो। मैं इस एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकता। फोकस वीर। ये किसने किया? ये कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? ज़ारा, वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की? वही हुआ जिसका मुझे डर था। रॉकी, रॉकी, अगर तुम आसपास हो तो इशारा करो, इशारा करो रॉकी। रॉकी आ क्यों नहीं रहा? ऐसे काम में समय लगता है, जरूरी नहीं कि एक बार में संचार स्थापित हो जाए। हम फिर कोशिश करेंगे।
किसी पूरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने कुछ प्रकृति के खिलाफ किया है। मौत का द्वार, ये कैसे हो सकता है? वापस आ गए पापा। शिवाय, शिवाय देख। शिवाय, 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 संभाल हमको। शिवाय, 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 शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल, आंखें खोल शिवाय। शिवाय वो देख, वो देख पापा वापस आ गए। शिवाय, शिवाय उठ। शिवाय, शिवाय आंखें खोल। शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल। शिवाय, शिवाय, नहीं 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 नहीं, शिवाय, शिवाय, शिवाय उठ, उठ शिवाय, बोल शिवाय, बोल बोल शिवाय, बोल उठ 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 जाना शिवाय। ये देख पापा बिल्कुल ठीक हो गए, पापा वापस आ गए। शिवाय उठ। वो देख आराम से आजा। वीर, हाँ पापा वापस आ गए। शिवाय तेरे पापा वापस आ गए। पापा ये शिवाय, इसने आपको बचाया। जानता हूं। शिवाय पापा तेरी वजह से बचे। नहीं वीर, इनकी वजह से तो मैं बचा हूं। इन्होंने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई, ये जानते हुए भी कि मैं इन्हें मारना चाहता हूं। तुम सही कर रहे थे। मेरे अंदर के मॉन्स्टर को मारना जरूरी था। तुम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। नहीं, गलत था मैं। वीर तू सही था यार, वीर सही था। उसने आपके अंदर की अच्छाई पे ट्रस्ट किया, मुझे भी करना चाहिए था। आपका वापस आना तो बनता था, कैसे नहीं आते आप? बिकॉज यू डिजर्व, यू डिजर्व। थैंक यू शिवाय। वीर हमें यहां से निकलना होगा। हाँ 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 हाँ, चलिए पापा, आइए संभाल के, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। शिवाय, क्या बात है, लग ही नहीं रहा है ये कभी मरे भी थे। सर्वांगी मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, तू हमें यहाँ तक लेकर आया। शिवाय तूने बहुत भारी गलती कर दी। शिवाय, शिवाय, रुक वीर रुक, वो मुझे मार नहीं रहा था। लेकिन तू हटा मुझे मारना नहीं चाहता था वीर। बहुत बड़ी गलती कर दी शिवाय। शिवाय सब हो क्या रहा है?
बहुत बड़ी कीमत चुकाई मेरे दोस्त। एक आम आदमी के लिए सारी अशूरी शक्ति गवा दी तूने, और अब तू खुद एक मामूली इंसान बन गया। क्या मिला दोस्त? मुझे लगा था तेरे से मैं एक दिन अपने लिए कुछ मांगूंगा, और अब तू तो किसी लायक रहा ही नहीं। क्या यार, हो सके तो अपना ख्याल रखना। शिवाय, ये जो क्या है? सॉरी यार वीर, देख मैं तुझे ये बात पहले बता नहीं सकता था, पर मैं ये जानता था। मैं जानता था कि इस प्रोसेस में मेरी सारी पावर्स चली जाएंगी। वीर, तू ये देखना कि दुनिया की सभी ताकतों से भी ज्यादा ताकतवर है ये जो मैंने हासिल किया। शिवाय, ये क्या किया तूने यार? अच्छा तो किया यार, टेंशन मत ले तू। क्यों किया तुमने ऐसा शिवाय? मुझे वापस लाने के लिए क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों कहा इसे ऐसा करने के लिए? पापा, इसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। शक्तियां शिवाय की आइडेंटिटी थी। मेरा एक पर्पस था जो पूरा हुआ, और ये चीज तो नसीब से मिलती। मेरा हीरो सुपर हीरो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस दुनिया को हर बुरी चीज, हर बुरी ताकत से बचाएगा। और रही बात आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पावर से नहीं, नियत और उसके कर्म से बनती है। अब मेरा एक नहीं, दो बेटे। वीर, शिवाय। बेटा, मुझे पापा कहोगे? पापा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पूरी शक्तियों की दुनिया में हलचल मची हुई है। जैसे एक दरवाजा सा खुल गया है जो बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। ये कहाँ हुआ है, ये मुझे नहीं पता। वो जो लड़का मरा है, कुछ तो अपवित्र है उसके साथ, कुछ बहुत बुरा। उस दिन जब मैं उसकी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो बहुत सी बुरी शक्तियों ने मुझे घेर लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ही विचित्र हुआ। उसकी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा।
Are you sure वीर का कोई कॉल नहीं आया? मामा जी, बच्ची, शिवाय, तुम लोग दोनों ठीक हो ना? अरे कुछ बोलो ना, बोलना। पापा, कमाल हो गया, जीजा जी लौट आए। पापा, पापा आप वापस आ गए। मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है। आ गया बेटा। वेलकम होम अंकल। थैंक यू बेटा। पापा, ब्रो ब्रो, पापा, पापा मैं बंटू हूँ, बंटू वीर का दोस्त हूँ, मतलब वीर का भाई हूँ, समझ लीजिए आप। मैंने ना आपके बारे में वीर से बहुत सुना है। अमल नंदा, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आपको पता है पापा, मैं ना एक्चुअली एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ना वो काम छोड़ दिया, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मुझे ना आपके जैसा एक साइंटिस्ट बनना है। आप मुझे हेल्प करेंगे ना? कैसे हैं आप रंजीत? आप वापस आ गए, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटी है पापा। क्या बात है स्वीटी, अपने पापा के गले नहीं लगोगी? अपना तो तुम बचोगे और न ही तुम्हारा भाई। क्या वो? स्वीटी, स्वीटी ऐसी है पापा, जब ज्यादा खुश होती है ना तो उसे पता ही नहीं चलता कि रिएक्ट कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे ही। आप परेशान मत होइए। हाँ पापा, आप आइए, आराम कीजिए, बैठिए। आप तो वापस आ गए, लेकिन मेरा रॉकी नहीं आ पाया। बिंदु, ये तो गलत है ना रंजू। इन्हें उस जहान से आने की परमिशन है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे रॉकी को नहीं। मैं भी नहीं जानता क्यों, पर तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बिंदु। बच्ची, पापा को, पापा
बताइए। स्वीटी, क्या हुआ? तूने देखा ना, पापा घर वापस आए हैं स्वीटी। हमारे पापा घर वापस आए हैं। तू उनको देख के डर के ऊपर भाग के क्यों आई? क्या हुआ स्वीटी, मुझे तो बता। तू मेरे से बातें छुपाएगी अब? पापा घर वापस आए इसलिए शॉक में है ना तू? स्वीटी, स्वीटी फिर क्या हुआ है? देख, पापा है वो हमारे। वीर भैया और शिवाय दोनों मिलके उन्हें घर वापस लेके आए हैं। इसी चीज का तो वेट कर रहे थे ना हम इतने टाइम से। तो फिर क्या हुआ है तुझे? मैं जानती स्वीटी तू क्या सोच रही है। देख, वो सब ना एक पास था। वो पापा नहीं थे हमारे, बट ये असली पापा है ना, ये हमारे पापा है स्वीटी, है ना? पापा, अभी आप पानी तो पी सकते हैं ना? क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मतलब अभी पानी तो क्या, मैं ना आपके लिए बड़ा पाव, समोसा पाव, बर्गर, पिज्जा सब ऑर्डर करूंगा और आपको खिलाऊंगा। और ये साल ना आपका जो बर्थडे होगा ना, उसमें आप केक काटोगे भी और मेरे हाथों से खाओगे भी। बंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पापा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको कैसा फील कर रहा है। ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। जब मरा हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की तरह खींचा चला जा रहा हूं। जब तलवार लगी थी तो उस वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि काश मैं तेरी मम्मी से एक बार मिल पाता। संध्या, दंश था तब भी, और जब मेरी याददाश्त वापस आने लगी थी तब भी हमेशा अपनी फैमिली को याद करता रहा। बस वो एक दृश्य जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और संध्या मेरी आंखों के सामने है। जब वो जिंदा थी तब मैंने उसे खो दिया। उसके आखिरी पलों में भी उसके साथ नहीं था। जब मौत आई तो लगा कि अब तो शायद अपनी संध्या से मिल ही लूंगा, लेकिन यहां वापस आ गया और संध्या से नहीं मिल पाए क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी पूरी नहीं हुई थी। हम आपको उससे पहले वापस ले आए थे, स्वर्ग पहुंचने से पहले। स्वर्ग या नर्क? क्या कह रहे हैं पापा आप? एक बात लगातार खटक रही है बेटा, क्या मुझे सचमुच वापस आना चाहिए था? मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने बेकसूर लोगों की जान ली। वो सब आपने नहीं किया था पापा, आपसे दंश ने करवाया था। जिस पल आपको एहसास हुआ, सच का पता चला कि आपके अंदर एक मॉन्स्टर है, आपने उसी पल से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हर एक कोशिश की। अब जो है वो मेरे पापा है। दंश तो कब का मर गया। वीर सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं होता तो शायद मैं आपको वापस भी नहीं ला सकता था। मुझे तो वापस ले आए, लेकिन रॉकी, रॉकी का बहुत अफसोस है मुझे। एक
वक्त के बाद किसी का जाना तो ठीक है, पर ये इस तरह जवान बच्चे का पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। काश मैं रॉकी को बचा पाता। बचाने की कोशिश तो हमने भी बहुत की, खास करके वीर ने अंत तक उसे समझाता रहा, सही रास्ते में चलने के लिए समझाता रहा, लेकिन रॉकी हमसे बहुत दूर चला गया था जीजा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे उन काली ताकतों ने मेरे बेटे के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। मैंने देखा है। मुझे मारने में हिचकिचाया नहीं है वो जीजा जी। सब कुछ मेरा तो सब कुछ चला गया उसके साथ, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। वीर, जानता हूं कि अपने बच्चे की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता, पर जब मैं यहां नहीं था, एलियंस ले गए थे मुझे। तो किसने पाला था इसे? माँ बाप का प्यार दिया है इसे। मुझसे पहले आपका हक बनता है इसमें। प्लीज, अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। स्वीटी, अरे स्वीटी क्या हुआ? इधर उठ के बैठ, इधर। क्या हुआ? बता मुझे स्वीटी, क्या हुआ? इधर देख, अपने वीर भैया को नहीं बताएगी? पापा के बारे में है ना स्वीटी? देख, अब तू घबरा मत। हमारे पापा वापस आ गए, है ना? अब तू खुश नहीं है क्या? भैया स्वीटी जानती है कि वो पापा है, समझ भी रही है बात को और प्यार भी बहुत करती है उनसे। लेकिन वीर भैया, जब भी उन्हें देखती हूँ ना, तो बस वही सब याद आता है जब उन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैं नहीं भुला पा रही हूँ वो सब भैया, नहीं भुला पा रही हूँ। उन्हें देख के तो बहुत डर लगता है मुझे। देख स्वीटी, मैं समझता हूं कि तुझ पर क्या बीत रही है, पर अब पापा वापस आ गए। एंड ट्रस्ट मी, तेरा वीर भैया ना सब ठीक कर देगा। मैं सब ठीक कर दूंगा स्वीटी। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? मैं नहीं बिलीव कर सकता। सच में यार, तेरे सारे वापस? शिवाय, शिवाय, अब ये ना जल्दी हील नहीं होने वाला। यार हील नहीं हो रहा। अरे वीर, पावर्स मेरी गई हैं, तेरी थोड़ी ना। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पावर्स नहीं है, उसके बावजूद भी ना एक उंगली बजाना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, जब पावर्स थी तब मैं अकेला था। आज पावर्स नहीं है, लेकिन फैमिली है। मेरी नजर से देख वीर, सौदा फायदे का है। बिल्कुल सही कह रहा है शिवाय। इसे भी पता होना चाहिए इंसान होना, नॉर्मल होना कितना मुश्किल है। वैसे वो चंद्रहास तलवार ये अकेले नहीं लाया था, मैं भी उस मिशन का पार्ट थी। #just reminding। I agree। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है जाजा ने। तेरे को मालूम है, अपन दोनों नहीं होते ना तो तुम लोग दोनों की जिंदगी मतलब क्या जिंदगी होती है। सुपर हीरो बकवास। लेकिन वीर,
तुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो असुर है ना, ये चुप नहीं बैठते, लौट के आते हैं। और मैं शुक्रा को अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। उसका कोई तो प्लान शुरू हो चुका होगा। गुरुदेव, ये अतीत है, बीता हुआ मनवांतर, जब उस अंगूठी का निर्माण हुआ था। मैं अपनी विजय यहीं से सुनिश्चित करूंगा। आराम कर लीजिए बाबा, आप थक गए होंगे बहुत। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप हमारे साथ आकर खुश नहीं है क्या पापा? यहाँ इसी जगह मैं पहले भी आया था और तब मैं नहीं था। दंश था। एक अजीब सा एहसास मुझे यहाँ खींच लिया। बड़ा ही अजीब समय था। पिछले 15 सालों में मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया था। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारा एहसास, यही, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो गया। काश वो सच, मेरा सच, उसका एहसास मुझे हो जाता तो कितना कुछ बदल जाता। जाने अनजाने में न जाने मैंने कितनों। पापा, आप इधर आइए, बैठिए। पापा, आपके साथ आपका बेटा वीर है, स्वीटी मीठी है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और अब बस यही सच है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी संध्या के बिना। पापा, मम्मा हमेशा से हमारे दिल में थी, और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वीर, बेटा कैसे रहे होंगे तुम लोग? ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ थे। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ कर। अरे पापा, ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए अब कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? कैसे बताऊं पापा कि आप में उसको तंज दिखाई दे रहा है, पर यह थ्योरी मैं जल्दी मिटा के रहूंगा। बेटा कैसे रहे होंगे तुम लोग? स्वीटी मीठी, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं था। ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ थे। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ कर। अरे पापा, ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए अब कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? अगर मैंने अभी पापा को स्वीटी के बारे में बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे इस स्वीटी को समझाना होगा और सबको वापस साथ लाना होगा। क्या बात? अब कुछ नहीं पापा, वो स्वीटी और मीठी में यही तो डिफरेंस है। अब स्वीटी जो है ना, वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती। आपको देखकर इतना खुश हो गई कि उससे संभाला नहीं गया। मैं उससे बात करूंगा। और पापा, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो आप आराम कीजिए। देखिए पापा, शिवाय ने जो मेरे लिए किया, उसके बाद
बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैंने उसकी आंखों में देखा है, अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स खोने के बाद वो अंदर से टूट गया है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। उसके लिए मैं... पापा, शिवाय की शक्तियां चली गई तो क्या? मैं बनूंगा उसकी ताकत। मेरा भाई है वो, मेरा हीरो। बॉस, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। मैं जानता हूं आपने मुझे वार्न किया था और इन सब की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्तियां चली गई महादेव, लेकिन आप नाराज हैं, वो मेरे लिए मौत से भी बदतर है। दिल कह रहा था महादेव कि वीर के पापा को एक चांस मिलना चाहिए था, लेकिन महादेव प्लीज, आप मेरे सब कुछ है आप मेरे महादेव। अगर आप नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगा? आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन बस एक बार मुझे साइन दे दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपके बिना कुछ नहीं हूं महादेव। मैं आप ही का बच्चा हूं महादेव, एक न एक दिन तो मना लूंगा, क्योंकि शिवाय आपका है और आप शिवाय के हैं। गुरुदेव, यहाँ क्या मिलेगा जो हमें विजय की ओर लेकर जाएगा? वो विष जो इस मंथन से निकलेगा वो हमें चाहिए, हलाल। परंतु गुरुदेव, क्यों? हलाल ही हमें विजय दिलाएगा। सर्वनाश केवल हलाल से ही होगा। हीरो भी अपनी पृथ्वी को इस विनाश से नहीं बचा पाएगा। असंभव सी जिंदगी जी है मैंने, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ देख लिया। उन पापियों तो बदल कर रख दिया था मुझे, मर भी गया था, और मेरा बेटा मुझे वापस ले आया, अपने बच्चों के साथ, अपने वीर के साथ वापस आ गया हूं मैं। संध्या, तुम नहीं हो हमारे साथ।
काश की कोई ऐसा चमत्कार होता कि तुम भी वापस आ जाती तो कितना अच्छा होता। वो तो वीर की माँ थी, वो जिंदा है। वो वीर की माँ है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारी मदद भी की, लेकिन वीर ने तो कहा था कि उसकी माँ स्वीटी मीटी को जन्म देते वक्त ही मर गई थी। और अगर वो जिंदा भी है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है और मुझसे क्यों कनेक्ट कर रही है? शिवाय, सुनना यार, मौका नहीं मिला तुझे एक बात बतानी थी। बताओ। बात थोड़ी अजीब है। उस रात जब हम लोग पापा का रिजरेक्शन कर रहे थे और फिर हमने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी चारों तरफ बहुत क्योस हो गया। हर तरफ से असुरों की काली शक्तियां हम पर अटैक कर रही थी। और तभी एक पॉइंट पर असुर जब मुझ पर हावी होने लगे, तब किसी ने मेरी मदद की। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसने आते ही वहां पे हमारे ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर दी, जिससे सारे असुर पीछे पीछे जा गिरे। उन असुरों से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मुझे अमल नंदा वापस चाहिए, जिंदा। तुझे कोई आइडिया है क्या कि वो कौन हो सकती है? मतलब उसने हमारी मदद की, वो इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, पर फिर सामने क्यों नहीं आ रही है? वीर की माँ के पास ये सब शक्तियां कैसे आई होंगी? अगर वो इतने सालों से जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आई? मुझे इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। स्वीटी, बेटा मैं हूं, देख पापा हूं बेटा। चल प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं, तो पानी लेने आया था, इसने मुझे देखा और ये पता नहीं। स्वीटी, संभालो। क्या हुआ? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। स्वीटी क्या हुआ? वो पापा है स्वीटी। मैं भी इसे यही समझा रहा था। हाँ स्वीटी। नहीं प्लीज। ओके ओके ओके। प्लीज मुझे जाने दो। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बाहर बैठते हैं ना। आइए, परेशान मत होइए वीर, हम बाहर चलते हैं। आइए। स्वीटी, 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 काम डाउन, बस बस बस। हमें दूसरे कमरे में ले गए, ठीक है? शांत हो जाओ। पापा है वो। I'm so sorry, I'm so sorry वीर भैया, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी बॉडी बिल्कुल सामने पड़ी थी हमारे। उस टाइम मैं उनको कहीं नहीं जाने देना चाहती थी, बट जब से वापस आए ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। मुझे बस वही सब याद आ रहा है जब हमारे पापा नहीं दंश थे। मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे।
स्वीटी, शांत हो जाओ स्वीटी। दंश बन के मैंने जो कुछ किया वो सब मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मेरी अपनी बच्ची, मेरी स्वीटी मुझसे डरती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने? रंजीत अपने बच्चे को मारने वाला था मैं। कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है भला? नहीं, मैं आप सबके प्यार के लायक हूं ही नहीं। अमल पापा, देखिए, आप मुझे देखिए, मेरा तो कोई भी नहीं था, लेकिन आज मैं आपको अमल पापा कह के बुला रहा हूं। जो कुछ भी हुआ वो सब आपके बस में नहीं था। वो ताड़कासुर था, ताड़कासुर। वो सब कुछ कर रहा था, और उसकी दुष्ट शक्तियों के आगे, ताकतों के आगे ना बड़े बड़े नहीं टिक पाते। सो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। नहीं श्योर, नहीं हूं मैं इस लायक। पापा, अंकल, अंकल जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो बीत गया वो कल था। एक बार आपकी याददाश्त वापस आई तो आपने खुद से भी लड़ाई लड़ी, बुरी शक्तियों को हराया। और जो कुछ भी स्वीटी के साथ हो रहा है उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत प्यार करती है आपसे, सब समझ जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे, सब ठीक हो जाएगा। वो दंश था, दुष्ट मॉन्स्टर था, लेकिन फिर भी जिंदा होकर लौट आया। लेकिन मेरा बच्चा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आकर मिलती हूँ। मुझे पहले वीर की मौत का खुद पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही वीर को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये लोग अभी इतने परेशान हैं, ऊपर से ये शुक्राचार्य पता नहीं क्या प्लान कर रहा है। वीर को उसके लिए भी तैयार रहना है। वो रहा हलाल। आई एम सॉरी ज़ारा। बता तो दो, किया क्या है तुमने? जब शिवाय से मेरी लड़ाई हुई तब मैं तुम्हारे साथ भी बहुत रूड हो गया था। वीर, इट्स ओके, भूल जाओ उस बात को। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम और शिवाय वापस एक साथ हो। ज़ारा, तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हमेशा सोचता था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाऊंगा। आई लव यू। मैं जानती हूँ वीर, और जब मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स क्या है, तब से स्टूपिड एलियंस ने कबाड़ा कर रखा है। बट वीर, आई लव यू टू। वीर भैया, भैया मैंने स्वीटी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो तो उस ट्रॉमा से बाहर ही निकल पा रही है। उसे ना हर बात पे पापा नहीं बल्कि असुरदास ही याद आते हैं।
आई नो कि क्या करना है जिससे स्वीटी का ट्रॉमा कम हो सके और वो पापा को एक्सेप्ट कर सके। ये तुम्हारे पापा हैं स्वीटी, इन पे ट्रस्ट करो। वो प्योर होकर वापस आए हैं। लो बेटा, आरती लो बेटा। असुरों में और धरती पर एक अहम अभियान के लिए हूं। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अपना तो तुम बचोगे और न ही तुम्हारा भाई। इतना प्यार। आरती लो बेटा। बेटा, तुमने आवाज सुनी ना? हाँ? शिव स्तुति इतना अच्छा और कौन गा सकता है? तुम्हारे पापा ही हैं ये। बस पापा। जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मुझे स्वीटी के अंदर का डर निकालना होगा। पापा, अच्छा, पापा ये सच में आप ही हो ना पापा? I'm so sorry, मैं डरी हुई थी। बेटा मैं मर जाऊंगा पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो रहा हलाहल। यहीं से मिलेंगी कुछ बूंदें जो मिट्टी में अवशोषित हो गई थी। खनिज के साथ मिलकर एक नया धातु बनाया है हलाहल,
जो सर्वशक्तिशाली से भी अधिक शक्ति रखता है। इसके टक्कर का कुछ और नहीं है। गुरुदेव आदेश करें, हम ले चलेंगे इसे अपने साथ। मूर्ख, ये हलाहल है। ये इतनी घातक है कि केवल शिवजी ही इसे धारण कर सकते थे, अपने कंठ में रख सकते थे। तुम्हें क्या लगा तुम इसे ऐसे ही छू लोगे? रुको, आदेश की प्रतीक्षा करो। ये कठिन होने वाला है। बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? अरे मामा जी, अब क्या खा रहे हैं? ये खाइए, देसी पास्ता। अब क्या है ना, नॉर्मल पास्ता बहुत बोरिंग हो गया है, और अपन लोग क्या बोरिंग लोग हैं? नहीं ना गाइस? हाँ तो ये लो, ये खाओ। अरे मैं डालता हूँ ना। अरे थोड़ा क्यों, आप डाइट पे हो क्या? शिवाय, बस इतना ही मक्खन? यार तेरे को देखकर ना मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अरे क्या है ना, पावर से एनर्जी बन हो जाती है, तो मुझे इफेक्ट नहीं होता। अरे रे रे, अरे इतना मक्खन तो मैं और जीजाजी एक ही बाइट में खा जाते थे, हैं? अरे तेरी उम्र क्या है, तू खा खा खा। इसके एब्स देखे तूने क्या? अरे स्वाद। ये मुझे भी खाना दिखा। अरे जीजाजी, याद है आपको जब दीदी पराठे बनाती थी तो हमारा कंपटीशन होता था? अच्छी तरह याद है। तो संध्या को बाहर आकर कहना पड़ता था कि बस करो, आटा खत्म हो गया। और रॉकी और मैं भी ऐसे ही पराठे। अब भी ऐसे ही खाएंगे मामा जी। जाओ मामा जी, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? बिंदु! उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे काली शक्तियों की मेरे आसपास होने का एहसास हुआ था। तुमने मुझे रॉकी का पूरा सच नहीं बताया बिंदु। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। क्या रॉकी एक अपवित्र आत्मा थी कि नहीं? बेटा था वो मेरा। क्या उम्मीद करती हैं आप मुझसे? वो जैसा भी था, जो भी था, प्यार करती हूँ मैं उससे। औलाद है वो मेरी। था वो शैतान, लेकिन वो बुरा तब बना जब वो उन असुरों के साथ जाकर मिल गया था। बदल गया था मेरा बच्चा। उसे पावरफुल होता देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। और फिर वो रॉकी से शौकर बन गया। शौकर? शौकर तुम्हारा बेटा था? वो इलेक्ट्रिक पावर्स वाला? यहाँ धरती पर भी वो उन एलियंस का कमांडर था। और फिर अचानक एक दिन वो मर गया। तभी मैं कहूं, यह पवित्र द्वार कैसे खुल गया?
इसका बेटा तो दुष्टों के साथ मिला हुआ है, वो मर चुका है, मगर उसका नाम लो भी तो हर तरफ वाली शक्तियां मंडराने लगती है। मगर अभी भी सच पूरा नहीं है। शक्ति 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 शक्ति। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सच? आप सच में मेरे बेटे रॉकी को वापस जिंदा कर सकती हैं? आपको पता है, मेरे अपनी फैमिली में वीर ने अपने पापा को जिंदा किया है, जबकि वो तो खुद एक एलियन बन गए थे। मुर्दे को जिंदा? शक सही था मेरा। ये फैमिली मामूली फैमिली नहीं है। देखो, मैं नहीं जानती कि मुर्दे इंसान को जिंदा कैसे किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे उसी जगह पे ले चलना जहां पे तुम्हारा बेटा मरा था। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। आवर्स के बिना थोड़ा तो अजीब लग रहा है बॉस, लेकिन अगर आप एक बार मेरे से बात कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा बॉस। अच्छा डांट ही दो। वीर, वीर बेटा। माँ, मम्मा, मम्मा। वीर, क्या हुआ? यार आज बहुत सालों के बाद पहली बार मुझे माँ का सपना आया। ऐसा सपना मुझे बचपन में आया था, जब मैं कहीं फंसा हुआ और मम्मा मेरी हेल्प कर रही। ऐसा आज सडनली अचानक से कैसे हुआ? ऐसा सपना क्यों आया मुझे? देख फिर केओटिक टाइम चल रहा है और सब इसी टाइम से गुजर रहे हैं। माइंड है, रिएक्ट तो करेगा ना, तो टेंशन मत ले, सो जा। आप तो मेरी मदद करना चाहती थी ना, तो अब भाग क्यों रही हैं?
तुमने तो कहा था ना कि तुम अकेले कर लोगे, कर लिया ना तुमने? नहीं किया। आपने मेरी हेल्प की थी, आप वहीं थी, राइट? मैं जानता हूँ कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो सही हो। मैं सही सोच रहा हूँ। आप वीर की माँ हैं, इसलिए आप उसके दोस्त को चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ चलेंगे क्योंकि आपका बेटा वीर, आपके पति अमल नंदा और आपकी बेटियां स्वीटी मीठी आपको याद करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। इतने सालों तक आप कहाँ थी ये जानना उनका हक है और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। हलाहल, मैं ही हूं अब तुम्हारा स्वामी। हमारे पास और समय नहीं है। हमारा ये सूक्ष्म शरीर कुछ और समय तक है, उसके बाद हमें लौटना होगा ब्रह्मलोक, अपने पृथक शरीर में। मुझे हलाहल चाहिए। मेरे असुरों का नाश कर सकती है, मेरा नहीं। मेरी अगली योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद नहीं आ रही? कॉफी? मैं समझना चाहता हूं, वीर के पापा चले गए क्योंकि उन्हें असुर ले गए, तो वीर, स्वीटी मीठी इतने साल तक अकेले रहे बिना माँ बाप के। आप अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हैं? इस बात को तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझ सकता है शिवाय, कि एक मिशन पूरा करना हो तो सब कुछ ताक पर रख देना पड़ता है, फिर चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। मिशन? मतलब कौन सा मिशन? तो तुम्हें अपनी माँ का सपना आया? बहुत सालों के बाद मुझे मेरी माँ का सपना आया सारा। उस रात जब पापा को एलियंस लेकर गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। पीछे रह गए तो मैं और स्वीटी मीठी। उस दिन से लेके अब तक मुझे कभी माँ का सपना नहीं आया। मन होता था कि मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए, मुझे प्यार करे, मैं उन्हें प्यार करूं। उनके हाथों का खाना खाना तो बस एक विश बनकर रह गया सारा। अपनी दोनों बहनों को अपने हाथों में लेकर दरवाजे की ओर देखता रहता था कि शायद उस दरवाजे से कोई वापस आ जाए, पर वो दरवाजा सूना का सूना रह गया, कोई लौट कर नहीं आया। और अचानक से ये सपना, पता नहीं क्यों। वीर, मैंने ना कहीं पढ़ा था, माँ का सपना आना मतलब प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स का स्ट्रांग होना। माँ यानी प्रोटेक्शन। हो सकता है कि तुम्हारी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो रही हो। वीर, इस दुनिया में ना माँ किसी की भी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम कब से लड़ रहे हो दुनिया से, दुनिया के लिए, और आज ही पापा वापस आए हैं। ऐसे में माँ का सपना आना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी नॉर्मल। आई नो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ ज़ारा, बट काश मैं जैसे पापा को लेकर आया हूँ वापस, माँ को भी बिल्कुल वैसे ही वापस लेकर आ पाता। फिर वापस उन्हें लाया जाता है जो हमें छोड़कर चले जाते। माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाती,
हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें लगता है कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी जा सकती है, वो भी ऐसे बेटे को जिसके बाप को उससे दूर कर दिया गया हो, और ऐसी छोटी बच्चियों को जिनका जन्म बस हुआ ही हो। नहीं शिवाय, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। डॉक्टर्स के हिसाब से तो मैं मर चुकी थी, लेकिन जिसकी चिता जली वो मैं नहीं थी। मुझे भी बाद में बताया गया उस रात हॉस्पिटल में कोई और भी मरा था, लेकिन रिकॉर्ड्स बुक में मेरा नाम आया। मुझे एक ग्रुप के लोगों ने बचाया। वो पंथी लोग होते हैं ना, वैसा। तुमने शायद नाम सुना हो, दमन पंथी। उनके पास बहुत शक्तियां थी। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे ठीक किया। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जादुई शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। समझ लो मुझे ही वरदान था, बस पता नहीं था मुझे।